वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। कल के लेक्चर में हम लोगों ने मुगल स्थापत्य कला को पढ़ा था और मुगल स्थापत्य कला के बीच में हमने ये देखा था कि किस तरीके से हुमायूं और बाबर के समय पर क्यों कला अपना रूप नहीं ले सकी और कला को किसी समृद्ध कला को निर्माण में, किसी स्थापत्य कला के विकास में क्या क्या चीजें जरूरी होती है ना। ये हमारे प्रीवियस लेक्चर में था। आज के लेक्चर में हम देखेंगे अकबर, जहांगीर और शाहजहां के काल में किस प्रकार से कला अपनी समृद्धि की ओर बढ़ती चली जा रही थी। साथ में इंडो इस्लामिक जो कला का रूप होता है ना, वह किस तरीके से एज अ टेक प्लेस ले रहा है ना, दैट इज द मेन पॉइंट। तो अकबर के काल में हमारी जो इंडो इस्लामिक कला है, भारतीय और इस्लामिक जो शैली है, इंडो इस्लामिक शैली, उसको किस तरीके से उसका विकास हो रहा था और साथ में उसका जो मिक्सचर है वो होता जा रहा था। हम अकबर की लाल किला देखें पड़ता, जहांगीर महल देखें या और भी अन्य दीवाने आम या खास देखें, ये जो सारी चीजें हैं इनमें कुछ ना कुछ जो कलाकृति है या कुछ जो पॉइंट है वह हमें दिखाई पड़ती है भारतीय कला के भी। भाई भारतीय कला में चीजें यूज की जा रही थी। जैसे कि अकबरकालीन स्थापत्य की बात करें अगर, सबसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि हिंदुस्तानी विशेषताओं को भी साथ में लेकर चल रहे हैं। और जो कि पंचमहल हो गया, जिसमें आपको बताया था, जहांगीरी महल हो गया, इनमें कुछ मोर, सर्प इत्यादि के जो चित्र हैं वो हमें यहाँ पर मुगल कला के, हिंदुस्तानी कला के उदाहरण के रूप में दिख रहे हैं ना। साथ अकबरकालीन स्थापत्य के जो एक होता है आपका अलंकरण करना, एकदम कोई फूल पत्ती इत्यादि से चीजों को सजाना, डिजाइन निकालना है ना, जो डिजाइनिंग इत्यादि है वह अकबरकालीन जो स्थापत्य कला है उसमें कई विशेषताओं के साथ भरपूर सामने आ रही है। जैसे कि एक होती है चार बाग शैली, मैंने आप लोगों को बताया था चार बाग किस तरीके से एक बीच से निकाला जा रहा है। अगर आप आगरा का ताजमहल देखें है ना, तो उसमें भी चार बाग प्रणाली है। अगर आप अगर कभी मौका मिले दिल्ली का जो लाल किला है उसमें देखें तो उसमें भी वो चार बाग प्रणाली है। तो ये चार बाग प्रणाली सबसे मेन आप देखने को मिलती है कि बाबर के समय, बाबर को ये प्रणाली पसंद थी। उसने लाहौर में इत्यादि जो अपने गार्डन बनाए वहां पर आपको ये स्थिति देखने को मिलती। तो ये जो कला है, संस्कृति स्थापत्य कला है, ये एक काल से दूसरे काल में मूवमेंट होते रहते हैं। इसमें ये खास तौर पर ध्यान रखना चाहिए है ना। और जो शासक जितना समृद्ध और जितना कर्तव्य परायण होगा वह उन कला या स्थापत्य कला के प्रति उतना ही ज्यादा संरक्षित और उसके प्रति श्रद्धावान रहेगा। ये एक क्या होता है, भारतीय संस्कृति या भारतीय कला की विशेषता देखने को मिलती है। अगर निर्माण सामग्री के संदर्भ में समझे तो मैंने आपको बताया था कि जो निकट क्षेत्र में मिलती है, जो क्षेत्र होता है वहीं की सामग्री यूज की जाती है। जैसे कि मथुरा में लाल बलुआ पत्थर फेमस है और राजस्थान में भी। तो हमारे जो आगरा का लाल किला है और दिल्ली का लाल किला है, दोनों ही लाल बलुआ पत्थर से बने हुए हैं। ठीक है, इसका कोई विशेष कारण नहीं लाल से क्यों बनवाया, लाल पत्थर था तो भाई लाल से बनवाया। अब आगरा का लाल किला, अगर आगरा के किले की बात की जाए तो वो लाल पत्थर से क्यों नहीं बनवाया, वो सफेद संगमरमर से क्यों बनवाया, दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्या दिखाना चाह रहा है शासक वहां पर, शाहजहां क्या शो करना चाह रहा है ना। तो ये एक हमारे आप में एक रोचक विषय बन जाता है किसी चीज को जानने के लिए। ठीक है, अगर जहांगीर स्थापत्य कला की बात करें, जहांगीर के समय में हमारे लिए सिकंदरा फोर्ट मिलता है, सिकंदरा ठीक है। सिकंदरा के अलावा हमें यहाँ पर आगरा का मिलता है एबक-दोगला का मकबरा, ठीक है। लाहौर में मिलता है आपको जहांगीर का मकबरा। ये सारे जो मकबरे हैं ये एक मुगल शासक या स्थापत्य कला में बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका रखते हैं। जैसे दिल्ली के सबसे फेमस है हुमायूं टूम्ब, शेरशाह का भी सासाराम में है ना। तो ये जो बनवा रहे हैं शासक किस लिए बनवा रहे हैं, ये अपने आप को दिखाने के लिए कि अपने जो समृद्धि काल में जिए हैं या मरे हैं, जिसने काम किया है वहां पर किस तरीके से एक डेडिकेट होकर काम कर रहे हैं है ना। ये भावना के साथ काम किया जा रहा है। ठीक है, जहांगीर के काल में भी स्थापत्य निर्माण की परंपरा जारी रही है ना। हालांकि अकबर की तुलना में यहाँ पर ये देखने को मिलेगा कि जो जहांगीर कालीन स्थापत्य कला है अकबर की कला से थोड़ा सा कम है, उसमें इतना ज्यादा दिखाई नहीं पड़ता है ना। यहाँ पर
इमारतों की संख्याएं कम है, यहाँ पर साक्ष्य भी कम मिल रहे हैं, मकबरों के भी निर्माण मिल रहे हैं, लेकिन उसमें जो कलाकृति है या जो दर्शाने की प्रथा है इतनी अच्छी रोचक नहीं मिल रही है देखने को। ठीक है, अकबर का मकबरा है आगरा में। ठीक है, तो ये सारी जो चीजें हैं इसको ध्यान में रखना है हमें। अकबर की तरह इस काल में जो कंपोजिट कल्चर की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, वह परंपरा जारी रही। अकबर की जो कंपोजिट कल्चर की परंपरा है, जहांगीर और शाहजहां दोनों ने उसको अपने निरंतर काल के अनुसार उसको संचालित किया। लेकिन जब औरंगजेब आता है तो वो इन चीजों में रुचि नहीं रखता है और इन चीजों को वो मानता भी नहीं है, जबकि भाई ज्यादा खर्च करने वाली चीजों में या उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है इस बारे में, तो इसलिए वो इसको मतलब ड्रास्टिकली डाउन करने की कोशिश करता है कि भाई मुझे पसंद नहीं है सब चीजें, है ना। तो इसमें समय में जैसे कि हम देखेंगे यहाँ पर सिकंदरा में अकबर के मकबरे में हमें यहाँ पर एक हिंदू, इस्लामिक और बौद्ध स्थापत्य कला के मिक्स प्रमाण मिलते हैं। तो मतलब इससे पता चलता है कि जो शासक वर्ग है वह अभी भी धर्म के प्रति संरक्षित है, धर्म के प्रति, सभी धर्मों के प्रति सम्मान भाव रख रहा है ना। जब भाई अगर वो किसी भी पेंटिंग को बनवा रहा है, किसी भी स्थापत्य कला को बनवा रहा है, स्ट्रक्चर बनवा रहा है, तो भाई क्यों दूसरे धर्म को साथ लेकर चल रहा है। तो ये हो सकता है कि भाई वो अपनी पॉलिटिक्स चमकाना चाह रहा है ना, या ये हो सकता है कि भाई उसके अंदर से सच में भावनाओं की नहीं सबको साथ लेकर चलने की, है ना। ये चीजें आपको देखने को मिलती है। कलात्मक दृष्टिकोण से भी कुछ यहाँ पर हमें अन्य विशेषताएं भी इस काल में देखने को प्राप्त होती है, जैसे कि संगमरमर। संगमरमर का यूज सबसे बेहतर शाहजहां काल में हुआ, लेकिन उपयोग यहाँ पर जहांगीर काल में दिखाई पड़ता है। जहांगीर ने इसका बेहतर उपयोग करना शुरू किया, है ना। इसमें एक आता है पितृव्यूरा। पितृव्यूरा ये एक शैली है बनाने की, है ना। इसमें गारे को चिपका करके या उसको कलाकृति बना करके ये इसकी शुरुआत अकबर के काल में शुरू हुई थी, लेकिन जहांगीर ने उसको आगे बढ़ाया और शाहजहां के काल में तो बहुत बेहतरीन तरीके से देखने को मिलती है ना। अब आते हैं थोड़ा जहांगीर शाहजहां के ऊपर। तो शाहजहां के काल में मुगल स्थापत्य का सबसे चरमोत्कर्ष माना जाता है, चरमोत्कर्ष माना जाता है शाहजहां। जितने भी बेहतरीन चीजें, दिल्ली का लाल किला, जामा मस्जिद, लाल किला, ठीक है, और भी जो आपका इसके अलावा जो आप ताजमहल आगरा का, ठीक है, ये सारी जो चीजें हैं शाहजहां काल में बहुत उभर के आई। सबसे बेहतरीन स्थापत्य कला के क्षेत्र में आज भी हम इंडियंस रूलर्स के रूप में देखें तो सबसे बेहतरीन चीजें हमें मिलती है शाहजहां के बारे में। शाहजहां ने इतने अच्छे तरीके से जो मैनेज किया चीजों को, उसने जो अलंकरण की व्यवस्था दिखाई और जो स्थापत्य कला में उसने विशेष चारबाग शैली, पितृव्यूरा का जो अधिक बेहतर से बेहतर उपयोग और साथ साथ अच्छे तरीके से उपयोग, है ना। और संगमरमर का अधिकतम उपयोग, कीमती धातुओं के साथ चीजों को अलंकरण करने की व्यवस्था, ये शाहजहां के काल में हमें देखने को मिलती है। ये सबसे अपने आप में एक बेहतरीन बात रही थी हमारे भारत शासक वर्ग में। शाहजहां एक ऐसा शासक रहा जिसने कि मतलब स्थापत्य के क्षेत्र में काफी अच्छा काम किया, है ना। मुगल स्थापत्य का चरमोत्कर्ष ताजमहल में दिखाई पड़ता है, क्योंकि आज 7 अजूबों में ताजमहल को भी हम एक मानते हैं। इसके साथ साथ सौंदर्य के संदर्भ में भी हम देखें तो भाई जो बनाया गया है ताजमहल को, जिस संदर्भ की बनाया गया है, जिस उद्देश्य के लिए बनाया गया है, मतलब वह उद्देश्य में प्राप्त करने में सफल हुआ है ना। ये अपने आप में एक थोड़ा सा रोमांटिक चीज हो जाती है, मतलब किसी शासक वर्ग के लिए भी या किसी साहित्य के लिए भी इतना बेहतरीन से बेहतरीन उसने काम किया अपनी प्रेस के लिए, अपनी बेगम के लिए, है ना। ताजमहल की जो विशेषता है उसके संदर्भ में थोड़ा सा इतना ही नहीं, जो शेरशाह ने उस समय पर जो उसने किला जिसने लाल किला बनवाया था, जिसने जो संगमरमर का जो ताजमहल बनाया था उसके हाथ काट दिए थे। तो ऐसा क्यों होता था, शासक क्यों हाथ काट देते थे? क्योंकि वह चाहते थे कि कोई ऐसा काम दोबारा से ना कर दे, इतना बेहतरीन काम, तो इतना खुश हो जाता था, है ना। ये चीजें क्या होती है हमें इस समय पर देखने को मिल रही है। हमने अकबर, जहांगीर, शाहजहां के बारे में पढ़ा, तो औरंगजेब के काल में स्थापत्य कला को वह रूप नहीं मिलाया, स्थापत्य कला के क्षेत्र में उसका इतना अच्छा इंटरेस्ट नहीं था ना, इसलिए उसने स्थापत्य कला को इतना विशेष योगदान नहीं दिया, ठीक है। तो ये आप लोगों का इंडो इस्लामिक स्थापत्य कला के विषय में आप लोगों का ये देखने को मिल जाता है। लेकिन हाँ, इतना जो जरूर है कि अगर कोई बोले कि स्थापत्य के क्षेत्र में औरंगजेब ने कोई भी काम नहीं किया, तो ये गलत है। स्थापत्य के क्षेत्र में थोड़ा सा उसने मस्जिदों को बनाया, मोती मस्जिद उसने बनाई है, कुछ एक दो उसने डोम भी बनाए हैं, है ना। जैसे बादशाही मस्जिद बनाई है, औरंगाबाद में बीबी का मकबरा भी उसने बनाया है ना।
सारी चीजें औरंगजेब के काल में हुई हैं, लेकिन इतना ज्यादा वो इंटरेस्टेड नहीं था इस क्षेत्र में। ठीक है, ये आपका लेक्चर है। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट में आपका पेंटिंग, मूर्तिकला और चित्रकला के बारे में। ठीक है, थोड़ा सा हम स्थापत्य कला को भी डेवलप करेंगे, कुछ क्या कहते हैं